सुप्रभात। हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th मैथ का सजेशन जो कि आपके 2023 के एग्ज़ाम में आने की 100% गारंटी रहेगी। तो आप जो है इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बारी बारी से लगभग 70 से 80 के लगभग में क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में यही आएगा। वीडियो भले लंबा हो जाए, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समझकर इसका तैयारी करें। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाने से पहले आप मेरा थोड़ा जान लीजिए। मैं आशीष कुमार STC 6789। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 110 का मोसो ज्ञात करें। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है कि मोसो का मतलब होता है HCF। तो आप क्या कीजिए, ये साइड जो है क्या लिख देना आपको, रफ लिख दीजिए। रफ लिखने के बाद 420 और 110 कहा है, तो कोई बात नहीं है। तो इसमें से आपको सबसे पहले करना क्या है कि 420, ठीक है, उसके बाद 110 लिख देना है। उसके बाद इसमें से बड़ा कौन है, तो 420। जिधर बड़ा हो उधर आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद पता आप चल गया कि 420 मेरा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 110 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 110 से जब भाग दिए तो 3 बार में 330 आया। उसका जीरो उतार दिए, ये 2 है, इससे पैंचा लिया तो 12, 12 में 3 गया तो 9, और ये क्या बचा 3, 3 में 3 गया, कट गया। इस प्रकार से क्या हुआ कि फर्स्ट बार में नहीं कटा, तो हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0। ये आपका फार्मूला होता है, वो भी किसके अनुसार, तो यूक्लिड के अनुसार। फिर 420 जो बीच में रहेगा, यानी A का मान होता है 420 बराबर B का मान जो होता है ये साइड का होता है 110, और ये साइड का Q यानी 3, और लास्ट में क्या बचा मेरा 90। तो R का मान तो 0 नहीं आया, तो R नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से फिर हम भाग दिए तो 90 से एक बार में तो घट के आया 20। फिर वही चीज़ हम लिख दिए यहाँ पर। फिर यहाँ भी देखिए फिर 20 आ गया, फिर ये 90 को यहाँ उतार दिए, 4 से भाग दिया 80, 10। इस प्रकार से भाग देने के बाद यहाँ आपका कट गया। तो जो कटने के बाद आपका यहाँ पर आए वही होता है मोसो। तो आपको ये सवाल में कोई तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से इसके लिए आपका स्पेशल वीडियो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो माना कि विषम पूर्णांक बराबर a, यानी इसको बोला जाता है हिंदी में भाज्य। b बराबर आप देखिए क्या यहाँ पर 4 दिया है, तो 4 मतलब कि जो आगे रहता है यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो इसलिए ये क्या हो गया, b का मान 4। R का मान अंतिम में क्या बोला, 1, 3, यानी 4q+1 और 4q+3 अंतिम 3 तक रह सकता है। तो हम लिख दिए, इसलिए R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये इतना दूर लिया है, लेकिन इतना दूर आपको लेना नहीं है, आपको हाईएस्ट जो है आपको 3 तक जाना है। तो उसी तरह यूक्लिड विभाजन के अनुसार यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर BQ+R, जहाँ R बराबर 0। तो A बराबर 4Q, यानी B का मान कितना है 4, और Q के जगह Q प्लस R का मान एक बार क्या ले लिया 0। तो 4Q जो कि क्या है, सम पूर्णांक है। फिर 4q+1 जो कि विषम पूर्णांक है। 4q+2 सम पूर्णांक है। 4q+3 विषम पूर्णांक है। 4q+4 सम पूर्णांक है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः
धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में है, और ये सब बाकी क्या है, सम है। क्यों? धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF मतलब होता है मोशो, LCM का मतलब होता है लोशो, यानी लघुत्तम, और ये हो गया महत्तम। तो क्या किए हम यहाँ पर, क्या देखे, पहले 54 था तो 54 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 से 27 बार में, 3 से 3 नमा 27 और 3 तिया 9, इस तरह हो गया। फिर 336 का किया गया, तो यहाँ पर 336 बराबर आ गया 2 2 2 2 2, यानी 4 बार 2, एक बार 3, एक बार 7, यहाँ लिखा गया। फिर 54 में 2 एक बार, फिर 3 3 बार लिख दिए। फिर दोनों में से आप देखिए कि हार कौन पहना है, तो हार पहना जोन जोन है वो हो गया HCF, यानी 2 और 3, तो 2 तिया 6। LCM क्या है, तो बाकी जो बचा है सबको क्या कर दिया, गुना, तो HCF आ गया 6, LCM आ गया 30 24। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बना लिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लिए। अब देखिए क्या कर दिए कि 3 + 2√5 बराबर P/Q, क्योंकि P/Q लिखने का वजह यही है कि परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। इस प्रकार से हम इसको छाप दिए, 2√5 रहने दिए। अब P/Q 3 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 2√5 लिख दिए, ये दोनों का एलसीएम लिए Q, तो Q से जब Q में भाग दिए 1 गुना P और माइनस 3 गुना Q 3Q, तो इस प्रकार से √5 लिख दिए, 2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तब क्या करते हैं हम लोग कि चूंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? वीडियो लंबा होने के वजह से हम फास्ट में खींच रहे हैं, और अगर आपको डिटेल से देखना है तो शुरू से आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, शुरू से अच्छा से समझाया हुआ उसमें है, धीमी धीमी गति में। तो आगे देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत या अशांत को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या 64/455 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो दी गई परिमेय संख्या बराबर 64/455, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हर का अभाज्य गुणनखंड आप जब कीजिएगा 455 का, तो 5 गुना 7 गुना 3 आ गया। तो इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 और 5 का यहाँ दोस्ती नहीं है। तो अतः परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं 6 नंबर। बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें क्या किया, x² -3 बराबर 0, तो x² 3 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। अब x² है, इधर आएगा तो रूट, तो रूट में जान लीजिए द्विघात बहुपद हमेशा जिसमें 2 शून्य होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान हो गया प्लस में √3 और बीटा का मान हो गया माइनस में √3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हो गया √3 प्लस, और बीटा का मान हो गया -√3, बराबर क्या हो गया, माइनस b का मान यहाँ पर नहीं दिया है तो 0 हो गया, बटे a का मान कुछ नहीं तो 1। अब क्या देख रहे हैं, ये प्लस में या माइनस में कट गया, तो 0 बराबर 0 प्रूव हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3 बराबर -3, अब बटे a का मान 1। तो जब दो को एक जैसा रूट में रहे तो -3 हो गया, बराबर -3 प्रूव हो गया। चलते अब हम लोग अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
यहाँ पर आपका बना हुआ है, आप देख करके भी इसे समझ सकते हैं। थोड़ा फास्ट में खींच रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो 7 नंबर क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो देख लीजिए, क्रमशः का जब बात आ जाए तो पहले पहला वाला का, दूसरा दूसरा वाला का। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ 1/3। ये दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में ही। तो ये दे दिए। उसका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और एक्स है तो एक्स लगा दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। जब भी नीचे जो चीज़ आए वो पूरे समीकरण में गुना कर दीजिए। तो पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर, तो 3 से जब आप गुना कीजिएगा तो 3x² माइनस 3√2 एक्स है प्लस 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चले आगे। अब क्या लिखा है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो x प्लस 2 से जब आप भाग देते हैं तो x यहाँ कै गो, एगो, तो यहाँ कै गो, 2 गो। तो 2x है तो एगो x यहाँ लगा दिए, आगे में 2 एक्स्ट्रा था 2 लगा दिए। तो 2x गुना x, तो 2x² प्लस 2 दूनी 4x, ये कट गया। चिन्ह आप जब बदलिएगा तो प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस। तो 4x में 3x जाएगा तो 1x बचेगा, बड़े में माइनस तो माइनस प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस दे दिए और 1 दे दिए, तो -1 गुना x माइनस 1x प्लस माइनस माइनस 2 1 2, ये कट गया और ये 1 2 और कितना हो गया 3। चलिए अब आगे, अगला क्या है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग जब देते हैं तो यहाँ x² है, यहाँ 3x³ है। तो सबसे पहले 3 ज़्यादा था 3 दे दिए, x यहाँ 3 ठो, यहाँ कै ठो 2 ठो, तो 1 ठो x भी दे दिए। तो 3x³ हो गया, प्लस यहाँ 2 है, 2 तिया 6x², x यहाँ एगो कै गो हो गया 2 गो, प्लस 3x गुना 1 तो 3x, चिन्ह जब बदलिएगा तो ये कट गया, 6x² और यहाँ क्या लिखा है 1x², तो क्या बचा -5x², 3x और 2x, तो -x प्लस क्या हो गया 5। अब जो है यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए, ठीक है, और 5 तो 5x², ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x प्लस माइनस माइनस 5 का 5। अब ये कट गया तो 10x में 1x जाता है तो 9x बचता है, और यहाँ प्लस 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 से हो जाएगा, 5 5 कितना हो गया 10, तो यहाँ क्लियर। अब आगे क्या देख रहे हैं हम लोग कि -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को -x² प्लस x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो आप भाग देने के लिए हम आपको समझा दिए, इसी तरफ दे देना है। आगे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 में इतना की तुलना कर बताइए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है। तो आप क्या कीजिए, इसको चेक कर लीजिए, A1/A2, B1/B2 को और C1/C2 की तुलना करने पर। तो तुलना क्या कर रहे हैं, 5/7, 4/6 और 8/-9। तो क्या देख रहे हैं, तीनों में कोई बराबर नहीं है, अतः रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है। अब चले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 5y बराबर 7 संगत है या असंगत। इसको सॉल्व किए तो इसका तुलना करने पर तीनों में कोई बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म क्या है, तो क्या है, संगत है, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ये आपके NCERT बुक में मिल जाएगा। तो क्या देखें, माना बाग की चौड़ाई बराबर x
सॉरी, पहले देखिए, ये जो है रॉन्ग है। माना बाघ की चौड़ाई क्या हो गया, x, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई से क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या हो जाएगा, अधिक हो गया। तो बाघ का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, L+B, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको 2 से भाग दीजिए, ये दोनों कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, x प्लस x प्लस 4, ये हो गया बराबर कितना हो गया, 36। x और x कितना हो गया, 2x बराबर 36, 4 प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में। 2x बराबर क्या बचा, 36 में 4 गया 32, 32 का आधा 16, x का मान 16। तो बाघ की लंबाई x बराबर 16 तथा चौड़ाई x प्लस 4, यानी 16 प्लस 4 बराबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, समीकरण 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो इस यहाँ पर लिख दिए समीकरण को, इस तरह करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल से देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए। अगला पेज आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ 17 ये है, ठीक है। ये 18 है आपका। 18 के बाद आप इधर इसके आगे सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया। अब चले पेज नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं 20 नंबर की ओर। तो 20 आपका देखिए यहाँ पर है, ठीक है। 20 के बाद 22 आ गया, 23 आ गया, ठीक है। उसके बाद यह है ग्राफ आपका, कितना नंबर है, 24 नंबर, ठीक है। ग्राफ भी आपका बता चुके हैं डिटेल से, वीडियो में आप देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर की ओर, ठीक है। 25 के बाद चले अब 26 हो गया, 27 है, 28 है, ठीक है। 28 के बाद आपका आ गया 29 और 30, ठीक है। आप बना हुआ समझ सकते हैं, जो नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पेज आपका है ये सजेशन का। तो आपका जो है ये सब सजेशन है बिहार बोर्ड 2023 का। अब चले इठो में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये पेज में, ठीक है। उसके बाद अगला पेज है 36 और 37, ठीक है। उसके बाद है आपका 38, 38 और 39, 40, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज है कितना, क्वेश्चन नंबर है 41, इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 42, 42 के बाद 43 हो गया, 43 के बाद आते हैं हम लोग 44 नंबर। ये सब प्रश्न आपके एपी से है। उसके बाद पेज नंबर अगला आता है 46 नंबर से, 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 से 50, दो गो है क्वेश्चन आंसर। उसके बाद चलते हैं
51 और 52, ठीक है। उसके बाद 53 और 54, ठीक है। उसके बाद है 55 और 56, ठीक है। उसके बाद आपका है 57, 58, 59, ठीक है। उसके बाद आते हैं 60 हो गया। अगला है 61 और 62, अगला आपका देख सकते हैं 63 और 64। इसके बाद आता है आपका 65 और 66। इसके बाद आपका आता है 67 और 68, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 69। उसके बाद आ गया इसमें 70 और 71। तो थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास लेकर। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय। जय माँ सरस्वती। STC क्लासेस बिशनपुर, डायरेक्टर बाय कुमार आशीष। यहाँ बच्चों को रटाया नहीं सिखाया जाता है।